आपको कमर का दर्द है और आप सोचते हैं कि आप योगाभ्यास करके उसे ठीक कर लेंगे, परंतु क्या आपको पता भी है कि कौन से योगाभ्यास आपको करने चाहिए कमर दर्द ठीक करने के लिए और कौन से योगासन आपको नहीं करने चाहिए कमर दर्द में, या कौन से योगाभ्यास करने से कमर दर्द बढ़ सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपकी इसी समस्या को हल करने वाले हैं। अब सांस लेते हुए ऊपर उठते हैं। अब बस यहीं पे गलती हो जाती है, एक साथ करते हैं इस तरह से, इसी मोमेंट पे गलती होती है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको 3 ऐसे आसन बताएंगे जिन्हें करने से दर्द बढ़ सकता है, साथ में 2 ऐसे बोनस आसन और हैं जिन्हें करने से निश्चित ही दर्द आपकी कमर का बढ़ सकता है और आपकी डिस्क थोड़ी सी बल्ज हो रही है। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बैक पेन होता क्या है, कैसे होता है और क्यों होता है। बैक पेन कैसे होता है? तो बैक पेन होने की कुछ वजह होती हैं, जैसे कि आपकी स्पाइन में आर्थराइटिस हो सकती है, या आपकी दोनों हड्डियों के बीच की जगह कम हो गई, या डिस्क बाहर आ गई, या आपकी मांसपेशियों में ही दर्द हो रहा है। ये सभी कारक हैं बैक पेन के। ये तो बात हुई आपके कमर दर्द के बारे में। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, कमर दर्द होता कैसे है। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लिनिकल, फंक्शनल और मैकेनिकल। बात करते हैं क्लिनिकल कॉजेज की कि बैक पेन कैसे हो सकता है। तो कॉज नंबर 1 है कमर की गठिया, जैसे आप सभी लोग आम भाषा में स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। डॉक्टर साहब स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, स्पॉन्डिलोसिस हो गई, कई बार ऐसे आप लोग शब्दों का प्रयोग करते हो ना। बात करते हैं कॉज नंबर 2 की, ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर एक एक्सेस ग्रोथ होती है जो हमारी बॉडी में कहीं भी हो जाती है। अगर वो स्पाइन में होती है तो देखिए वो क्या करेगी, क्योंकि भगवान ने स्पेस हर चीज को नाप तोल के दिया है। तो अगर वो एक्सेसिव ग्रोथ आपकी स्पाइन में होगी तो वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को दबा सकता है ट्यूमर। अगर वो बोन के पास हुआ तो आपके जॉइंट को डिस्टर्ब कर सकता है वो ट्यूमर, मांसपेशियों पे दबाव दे सकता है वो ट्यूमर। इस वजह से आपकी कमर में दर्द बढ़ सकता है, बैक पेन हो सकता है। थर्ड कॉज है डिस्क बल्ज। जब भी हमारे किन्हीं गलतियों की वजह से डिस्क अपनी जगह छोड़ती है, या कहें कि जो बॉडी के, जो स्पाइनल बॉडी के बीच में रहती है वहां से बाहर निकलती है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी किसी ना किसी नर्व को दबाती है। जब वो नर्व दबती है और जहां उसकी सप्लाई होती है वहां से और सप्लाई तक आपको जो तरंग सी मालूम पड़ती है ना, आप कहते हो डॉक्टर साहब हमारे पैर के अंगूठे में दर्द आ रहा है, हमारे पैर की एड़ी तक दर्द आ रहा है, या कई बार आपके खाली घुटने तक ही दर्द आ रहा है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि अलग अलग नस आपके पैर के अलग अलग हिस्से को सप्लाई करती है, या उस क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वहां की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपके ये कहते ही हम जनरली मालूम कर लेते हैं कि हाँ आपको किस स्पाइनस लेवल पर नस दब रही है या डिस्क बल्ज हो रहा है। ये बहुत बड़ी क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है हमारे लिए। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जब भी अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं तो उन्हें पूरी बात बताएं, आधी अधूरी बात ना बताएं। कुछ बताएं कुछ छुपा लेंगे, आप ही का नुकसान करेगा, किसी और का नहीं। बात करते हैं फंक्शनल कॉजेज की। इसका पहला पॉइंट है आपका खराब पोस्चर। आप जब भी लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं, सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो पोस्चर है स्लाउचिंग सा हो जाता है। इसको अवॉइड करिए, क्योंकि आपकी मांसपेशियों पे अनावश्यक दबाव देता है। जब अनावश्यक दबाव मांसपेशियों पे पड़ेगा वो काम ज्यादा करेंगी तो समस्या होगी। इसके बाद अगला कॉज आता है आपका फॉल्टी सिटिंग। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बैठते हैं और ऐसे आगे को झुक के बैठ जाते हैं, तब भी तो वही चीज हो रही है जो आप सिटिंग में कर रहे थे। आपका पोस्चर बिगड़ रहा है, आपकी जो लोअर बैक है वो राउंड हो जा रही है। जब वो राउंड होगी तो सेम वही समस्या होगी, मांसपेशियां खींचेंगी ना, मांसपेशियां खींचेंगी, आपकी डिस्क भी बाहर आ सकती है संभवतः, क्योंकि वो स्पाइनल कॉलम में आगे की तरफ दबाव पड़ेगा, तो पीछे जब वो ओपन अप होगी आपकी स्पाइन तो वो डिस्क बाहर जा सकती है ना, आपकी नस को दबा सकती है, तब भी वही समस्या होगी जो मैंने पहले कही थी, डिस्क बल्ज। ध्यान रखिएगा। और आपका तीसरा कॉज है फॉरवर्ड बेंडिंग। कई बार आप योगाभ्यास करते हैं, अभी हम आगे भी बात करने वाले हैं इसके बारे में डिटेल में, हम आगे झुक जाते हैं, पेन गिर गया, कोई चम्मच गिर गई, होता है ना, घर पे महिलाएं चम्मच फट से उठा लेती हैं, या पुरुष अपने गिरे हुए पेन को या बुक को नीचे गिरे हुए उसको तुरंत से उठा लेते हैं। नहीं करना चाहिए। इसे करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने घुटने मोड़ेंगे और तब करेंगे। बात करते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल कॉजेज। मैकेनिकल कॉजेज में क्या आएगा? सबसे पहला सडन ट्विस्टिंग। किसी ने आपको पीछे से आवाज दी, आप तुरंत घूम गए, आपके नी में भी इंजरी हो सकती है और स्पाइन में भी इंजरी हो सकती है। एक बार ऐसा होता है ना, डॉक्टर साहब हम बस घूमे तो थे पीछे और धक्का आ गया, अब हम हिल ही नहीं पा रहे। एक बार ऐसा होता है, पेशेंट आता है बोलता है अब हम हिल ही नहीं पा रहे। ये होता है आपका सडन ट्विस्टिंग का बैड इफेक्ट। अगला बात करते हैं हम गलत योगाभ्यास। गलत योगाभ्यास के बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे, मगर उससे पहले आपको महत्वपूर्ण पॉइंट बताना मैं भूल गया। उसका नाम है विप्लैश इंजरी। कई बार क्या है, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो या कार में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो और सडनली बस के ब्रेक लगे या एक्सीडेंट ही हो गया, तो स्पाइन पूरी आगे पीछे झकझोर दी जाती है उस फोर्स के द्वारा, उसे बोलते हैं विप्लैश इंजरी। इसमें जो ट्रॉमा होता है वो इतना मैसिव होता है कि आपकी डिस्क पूरी तरह से बाहर आ जाती है। जब डिस्क पूरी तरह से बाहर आ जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड में भी कई बार इंजरी हो जाती है,
ट्रॉमा हो जाता है, आपकी नसें दबने लगती हैं और आपको दर्द पैर तक जाने लगता है या भड़कन पैर तक जाने लगती है। अब आते हैं हम हमारे मुख्य बिंदु पर, जो हमारा मेन पॉइंट है, योगा और योगा में होने वाली गलतियां। योगा करना अच्छी बात है, परंतु योगा करते में हम जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम दर्द बढ़ाते हैं, अब हम उस पर बात करें। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं जीन्स में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी जीन्स पहन के योग करेंगे, ये गलत बात है। मैं सिर्फ बताने के लिए परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला योगाभ्यास, पहला योग कौन सा है जिसे करते समय अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो गलती होगी, आपको कमर दर्द बढ़ जाएगा या वो आसन नहीं करना चाहिए। आप ऐसे माने आप उसे ना करें। पहला पोज है पवन मुक्त आसन। कैसे होगा? लेट कर, देखते हैं कैसे होता है। पहले तो आप एक करवट से जाइए और फिर लेटिए, यानी आराम से सीधे लेट गए, वो भी एक गलती होती है। लेटे, अब सीधे हो जाइए। मैं लेट गया सीधा इस तरह से, ठीक है। अब आप इसे परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म कैसे करेंगे? जनरली हम क्या करते हैं, जनरली हम एक पैर से करते हैं पवन मुक्त आसन, इस प्रकार से। अब यहां तक तो ठीक है, क्योंकि आपकी पेल्विस स्टेबल रहती है एक पैर से करने में, कुछ इस तरह से। परंतु जैसे ही आप इस आसन को दोनों पैर मोड़कर एक साथ करते हैं इस तरह से, इसी मोमेंट पे गलती होती है और उस पर तो हम पूरी गर्दन भी ऊपर उठा लेते हैं। यदि आपको डिस्क बल्ज है तो ये आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेन रेडिएट तो पहले ही कर रहा था और बढ़ जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा, ये आसन नहीं करिए, अवॉइड इट। बात करते हैं आसन नंबर 2 के ऊपर, जिसे आपको कमर दर्द में नहीं करना चाहिए, तो वो होगा बैठकर। कैसे? करवट से उठिए और बैठ जाइए। मैं तो बैठ गया, आप भी ठीक से बैठते हैं, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आप पैरों को सीधा करके बैठे हुए। एक आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन, जिसे कई लोग बड़ा अच्छा मानते हैं। आसन अच्छा है, मैं आसन की बुराई नहीं कर रहा। कमर में दर्द नहीं है, बेशक करिए, खूब करिए, दिल खोल के करिए, परंतु अगर कमर दर्द है तो अवॉइड कर दीजिए। कैसे होता है? सांस लेते हुए हाथ ऊपर गए, सांस निकालते हुए अपने पंजों को छू लिया, कुछ इस तरह से। अब आप देख पा रहे हो ना कि मेरी पूरी पीठ गोल हो रही है, स्पाइन पूरी गोल है, खाली मेरी हैमस्ट्रिंग पर जोर नहीं पड़ रहा, मेरी जो लोअर बैक की मांसपेशियां हैं, लोअर बैक मसल्स हैं, इन पर भी तो लोड पड़ रहा है। जब आपकी डिस्क थोड़ी भी दबी है, हल्की सी भी बाहर निकल रही है, उस पर और दबाव पड़ेगा। कहाँ? पीछे की तरफ, बाहर की तरफ, और निकल जाएगी। नस पहले कम दबी थी, थोड़ा दर्द यहाँ तक आ रहा था, अभी वो पूरा आने लगेगा पैर तक। इसलिए इस आसन को भी अवॉइड करिए। अब बात करते हैं आपके उस बोनस आसन की, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि बताऊंगा। वो कैसे होता है? वो होता है उल्टा लेटकर। कैसे? उल्टा लेटकर। आराम से जाइए, उल्टे घूम जाइए। आसन ये भी बहुत अच्छा है, आपके गर्दन दर्द में बड़ा काम आता है। इसे कहते हैं कोबरा पोज या भुजंग आसन। कैसे करते हैं? आप उल्टा लेटते हैं अपने पेट के बल, हाथ रखते हैं कंधे के नीचे, अब सांस लेते हुए ऊपर उठते हैं। अब बस यहीं पे गलती हो जाती है। हम कहते हैं कि अपने हाथों के जोर पर उठिए और जितना आराम से उठ सकते हैं उतना उठिए, परंतु नहीं साहब, हम तो आज ही पूरा उठेंगे और ऊपर देखेंगे। अब इस प्रोसेस को करने में, इस पूरी प्रक्रिया को करने में क्या होता है, स्पाइन पे इतना अधिक दबाव पड़ता है कि आपकी डिस्क निश्चित तौर पे बल्ज हो सकती है और प्रोट्रूड हो जाए और आगे जाके हर्निएट हो जाए। अगर हर्निएट हो गई ना तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते, फिर तो आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। तो ये सोचिए, ध्यान दीजिए और स्वयं को इस प्रकार की किसी भी दुविधा और कष्ट से दूर रखिए जो आपको कष्ट दे। बात करते हैं आपके आसन नंबर 3 के ऊपर। इसे कहते हैं उत्तानासन। कैसे होगा? सांस को लेते हुए हाथ ऊपर लेके दोनों पैर मिला के रखे तो हुए थे पहले, अब सांस को निकालते हुए नीचे झुके और अपने पैरों को छूने का प्रयास किया, या फिर हाथों को लगाया पीछे और अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब ये प्रक्रिया करने जाएंगे, इस प्रोसेस में भी कई बार लोग गलती ये करते हैं कि झटके से नीचे जाते हैं। वो जो झटके से नीचे जाना होता है ना, वही समस्या का कारक बनता है, क्योंकि वो एक शॉक पैदा करता है आपकी स्पाइन में। वो शॉक कई बार आपकी डिस्क को बल्ज कर देता है, या कई बार आप देखते हैं कि ये आसन परफॉर्म करते हैं एकदम से करंट सा पूरी स्पाइन में दौड़ जाता है पैर तक। वो सिग्नल है कि बस काम खराब हो गया, समस्या हो गई। अब मैं कहूंगा कि अगर ये गलती आप कर चुके हैं तो प्लीज इसको यहीं रोक दें, और अगर ऐसी समस्या आपको हो रही है, आप ऐसा कुछ कर चुके हो, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अभी पोस्ट करिए आपकी समस्या, आपको उसका हल बताते हैं। आपको अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और आपको अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है आप हमें संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिटेल्स अवेलेबल हैं। और आपके नोन में भी अगर किसी को समस्या हो रही है, या आपको लगता है यार इसको भी समस्या हो सकती है, इनका बड़ा पोस्चर खराब दिखता है, बड़ी कंप्लेंट करते हैं,
उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्या पता उनके भी काम आ जाए, वो भी ऐसी जो गलती कर रहे हैं तो अपने आज बताइए और वो उससे बचे जाए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर ने कमर दर्द के लिए क्या नहीं करना चाहिए वो तो बता दिया, कमर दर्द कब बताएंगे, ठहरिए, अगले वीडियो में बात करेंगे उसके ऊपर। उसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब ये वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आपको कमर दर्द है तो ये वीडियो पे क्लिक करिए, घुटने में दर्द है तो ये वीडियो पे क्लिक करिए।